और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। कैबिनेट की इस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार सुबह नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टरों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनकी सुरक्षा के बारे में डॉक्टरों की सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अमित शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टरों के सभी मुद्दों और चिंताओं का बारीकी से संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। इस बीच मुरादाबाद में हमले का शिकार हुए डॉक्टर ने केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर खुशी जाहिर की है। सरकार ने शायद काफी लंबे समय से लोग ऐसा सोच भी रहे थे, मांग रहे थे, तो सरकार ने जो इस प्रकार का प्रावधान किया है या सरकार बहुत जल्दी इस प्रावधान को ला रही है, तो एक अच्छा प्रावधान है। शायद तो जो लोग इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं वो भी सोचेंगे। बाद में गृह मंत्री के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर एक परामर्श जारी किया है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि कोरोना के योद्धाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि डॉक्टरों सहित सभी फ्रंटलाइन योद्धाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए राज्यों से कहा गया है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि कोरोना के संकट से लड़ रहे डॉक्टरों और अन्य कर्मियों की पूरी सुरक्षा की जाए। केंद्र ने राज्यों से जिला स्तर पर नोडल स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति करने को भी कहा है ताकि वो कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं के समाधान के लिए 24 घंटे उपलब्ध रह सकें। इसके साथ ही कोई घटना होने पर त्वरित कठोर कार्रवाई भी करे। देश में कोरोना वायरस के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये उनकी तीसरी बातचीत होगी। देश में पहले 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन इसके बाद में अब इसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम की राज्यों के सीएम के साथ पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 11 अप्रैल को हुई थी, जिसमें करीब 13 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। करीब 4 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान पीएम ने लॉकडाउन के मामले में राज्यों की सीएम से इस बात पर फीडबैक लिया था कि लॉकडाउन को खत्म किया जाना चाहिए या इसकी अवधि को बढ़ाना चाहिए। बातचीत में सभी सीएम ने लॉकडाउन को बढ़ाने की राय दी थी। वे इसी पक्ष में थे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश भर में विभिन्न ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। दरअसल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत के विभिन्न पदाधिकारियों से उनके साथ बातचीत करते हुए अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने लोगों से अपील की है कि रमजान में लोग अपने घरों में रहकर इबादत करें। कोरोना महामारी को देखते हुए उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है। हुकूमत हिंद की तरफ से कोरोना वायरस के हवाले से जो हिदायत मुसलसल आ रही हैं, अगर हम इस पर पूरी तरह अमल करें तो इस वायरस को जल्द खत्म करने में हम कामयाब हो सकते हैं। रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और रमजान मुबारक के ताल्लुक से उलमा की शरई राय मुल्क के सामने आ चुकी है कि 5 वक्त नमाजें और तरावी घरों में ही पढ़नी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना निहायत जरूरी है। एक दूसरे से दूरी और दीगर हिदायत पर अमल करके हम अपने आप को, अपने खानदान और समाज को इस मौलिक बीमारी से बचा सकते हैं। 4 राज्यों में घिरे जनपद सोनभद्र के पहाड़ी और दूर अंचलों में फंसे प्रवासी मजदूरों तक पहुंचकर प्रशासन न सिर्फ खाद्यान्न बल्कि उन्हें टैंकरों से पेयजल भी उपलब्ध करा रहा है। कल कारखानों और पत्थर के खदानों में काम करने वाले ये प्रवासी मजदूर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर 54 ब्लॉक के कोटा ग्राम अंतर्गत तिलवारी गड़ई टोले में लॉकडाउन के कारण जंगलों में फंसे रह गए।
लगभग 3 दर्जन से अधिक फंसे हुए इन सभी प्रवासी मजदूरों को एक एक कर खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के कारण यहां फंस गए थे और चूंकि उनके पास कोई राशन कार्ड भी नहीं है, ऐसे में इन्हें फौरी तौर पर खाद्यान्न और पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस स्थान को चिन्हित कर लिया गया है और लॉकडाउन तक इन्हें निरंतर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्यान्न प्राप्त करने वाले मजदूरों ने बताया है कि इस घने जंगल में ना तो रोजी रोजगार है और ना तो खाने के लिए भोजन। ऐसे में प्रशासन का ये कदम हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। ऐसे लोगों को जो राशन कार्ड विहीन परिवार हैं, बाहरी राज्यों के आए हुए मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, 33 परिवार हैं जिनको ये किट का वितरण किया जा रहा है। सहारा बहुत हो गल, कम से कम 4 दिन तक खाई हैं आराम से बैठ के। लड़की लड़का भूखे होत रहना, काम धंधा बंद हो, इस समय का खाई हैं, जंगल में का होत बा। जनपद हमीरपुर में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को खाना बनाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने अप्रैल से अगले 3 महीने तक उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को निःशुल्क गैस देने के फैसले से जनपद की महिलाओं में खुशी है। उनका कहना है कि जब सभी कामकाज बंद होने के कारण घर में पैसे का अभाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने हम महिलाओं को निःशुल्क गैस देकर हमारे परिवार को खुशी दी है। हम सभी लोग लॉकडाउन में देश सुरक्षित रखने में सरकार के साथ बराबर खड़े हैं। जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने बताया कि जनपद में लगभग 1,35,000 उज्ज्वला कनेक्शन हैं। जनपद की 21 गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि सभी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को उनके घरों तक फ्री गैस सिलेंडर पहुंचाए जाएं। भारत गैस एजेंसी के वितरक मनीष गोयल ने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के खाते में जो गैस का पैसा आया है, उससे ऑनलाइन बुकिंग कराकर घर में ही गैस सिलेंडर प्राप्त कर रहे हैं। मिला है, बैंक में पैसा आया, उसी से मैंने क्या कहते हैं सिलेंडर भरवाया। अभी तो कहा है 3 महीने का देने के लिए कहा है, अभी 1 महीने का हमको मिल गया है। नहीं मिला है, अभी तो आ गया है पहला सिलेंडर। जी खाते में भी 771 रुपये आए हैं, उसी से मैंने सिलेंडर खरीदा है। पैसा तो आ गया था, उसी से मैंने सिलेंडर लिया है। गैस मिली है फ्री मोदी की तरफ से, दोनों टाइम खाना बना रहे हैं, खाना में कोई दिक्कत नहीं है, धुआं मान के दूर बचा है कि मोदी की तरफ से धन्यवाद। अलीगढ़ जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस मिलने से महिलाएं खुश हैं। लॉकडाउन में गरीब परिवार की महिलाओं को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने से जिले की लगभग 2,41,000 लाभार्थी महिलाओं के खाते में रकम पहुंची। इन रुपयों से लाभार्थी महिलाएं अपने सिलेंडर में गैस भरा सकती हैं। महिलाओं का कहना है कि पहले चूल्हे पर खाना बनाते थे तो धुआं बहुत लगता था, लेकिन अब गैस पर खाना बना रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं होती और खाना भी जल्दी बन जाता है। 2,41,000 हमारे कंज्यूमर हैं, जिनमें से 2,20,000 से ज़्यादा के अकाउंट्स में हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर चुके हैं और इसके अगेंस्ट हमारे 89,055 जो लाभार्थी हैं वो गैस एजेंसियों से अपने सिलेंडर प्राप्त भी कर चुके हैं। इनको लगातार प्रेरित किया जा रहा है कि ये सभी लोग जो हैं अपने सिलेंडर, क्योंकि इनके खाते में पैसा भेजा जा चुका है, तत्काल इसे प्राप्त कर लें, जिससे इनकी जो अगली किस्त है मई की वो भी इनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की जाए। टोटल 3 किस्तों को ट्रांसफ़र करना है, पर उसके लिए शर्त यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिसे हमने अप्रैल में धनराशि उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करी है वो उसके अगेंस्ट अपना सिलेंडर उठाएगा, तभी उसे अगली जो किस्त है उसे ट्रांसफ़र की जाएगी। तो पहले चूल्हे पर खाना बनाती थी तो आँखों में धुआं हारी परेशानी आती थी मुझे। अब मुझे गैस मिली, जब से टाइम से खाना बनाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ और खाते में पैसे भी जाते हैं तो उसकी खाना पूर्ति होती है। हाथों में पैसे नहीं थे, जब मुसीबत होती थी बहुत परेशानी आती थी। मोदी जी ने सिलेंडर दिया है, उसमें से मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर उनने पैसे दिए तो फिर हमने सिलेंडर भरवाया पैसे से। मेरे घर पे चूल्हा था मेरे पास, मेरे आँखों में से आंसू निकलते थे। उनने सिलेंडर दिया तो मैं बच्चों को खाना खिलाती और उसी पे बना बना के खिलाती हूँ खाना। फूडमैन यानी विशाल सिंह, ये वो नाम है जो पिछले 10 वर्षों से लगा लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में तीमारदारों की भूख मिटाने का जहां एक तरफ सहारा बना हुआ है, वहीं आज विशाल कोरोना जैसे आपातकाल में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की भूख मिटाने का भी काम कर रहे हैं। डीडी न्यूज़ विशाल सिंह के इस हौसले को सलाम करता है। कभी कभी वक्त का कोई ऐसा लम्हा आप में चिंगारी भर देता है कि आप हजारों लाखों के लिए रोशनी का सबक बन जाते हैं।
लखनऊ के विशाल सिंह का कुल जमा किस्सा इतना भरी है। छोटी सी उम्र में पिता बीमार हुए तो विशाल बेहतरीन इलाज के लिए उन्हें गुड़गांव ले गए। पैसे कम थे, बीमारी बड़ी थी। सूरत यही थी कि पास में जमा पैसा बचाकर पिता के इलाज में लगा दिया जाए। ऐसे में कई बार विशाल को अस्पताल में भूखा भी रहना पड़ा। हालांकि इसका भी नतीजा कुछ नहीं निकला। पिता विशाल का साथ छोड़ गए, लेकिन गुड़गांव के इस वक्त ने विशाल के भीतर बहुत कुछ बदल दिया था, जो आने वाले वक्त में हजारों किलोमीटर दूर लखनऊ में हजारों लाखों तीमारदारों की जिंदगी में खुशगवार करने वाला था। विशाल की आंखों में गुड़गांव का कठिन वक्त हमेशा जिंदा है। कड़ी में हम लोग लगभग रोज प्रतिदिन 12,000 लोग की सेवा कर रहे हैं और हम लोग जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो जो बच्चे हैं भूखे, उनके लिए 100 लीटर दूध और 1000 पैकेट मट्ठा भी हम लेके चल रहे हैं। हम कच्चा राशन भी लेके चल रहे हैं, जहाँ पे कोई ज़रूरतमंद लोग हैं और राशन खुद स्वयं बना सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग कच्चा राशन लेके भी चल रहे हैं। कोरोना जैसे आपातकाल में पुलिस न सिर्फ राशन बांटने में विशाल की मदद कर रही है, बल्कि उसे बनाने, पैकेट तैयार करने में भी पुलिस का सराहनीय योगदान है। से लगभग 3000 पैकेट लखनऊ के सभी थानों में जाते हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर आकर सेवा दे रहे हैं अपनी, और ये मैं तो उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। कमिश्नर सुजीत पांडे जी का धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि उन्होंने एक सोच के तहत हमारी हर संभव मदद कर रहे हैं। उन्होंने हमें पुलिस वाले भी दिए, ताकि पैकिंग करना केवल भोजन बनाना एक बड़ा टास्क नहीं है, भोजन को पैकिंग करना और फिर जगह पर पहुँचाना ये भी एक बड़ा टास्क है। तो उसमें पुलिस विभाग भी संगठन की मदद कर रहा है। शुरुआती तौर पर अनचाही हालातों ने उन्हें हतोत्साहित किया, लेकिन ईमानदार कोशिश के बीच धीरे धीरे शहर का यकीन बढ़ता रहा। देश दुनिया से मिली सराहना के बीच काफिला बनता गया। आज विशाल कोरोना जैसे आपातकाल में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जिसमें जनसहभागिता के साथ साथ पुलिस की मदद समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उमाशंकर दुबे, डीडी न्यूज, लखनऊ। ग्रामीणों की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने और गांव में ही रोजगार सृजन के लिए इस लॉकडाउन में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश व प्रदेश के कई गांवों में मनरेगा कार्य फिर से शुरू कर दिया है। उसी क्रम में आजमगढ़ जनपद के पल्हानी विकासखंड के तमौली गांव में पशु चारागाह के सुदृढ़ बंदी का कार्य शुरू हुआ, जिसमें कई दर्जन बेरोजगार व जॉब कार्ड धारक मजदूरों को अपने ही गांव में बढ़ी हुई मजदूरी के साथ रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही ये प्रवासी मजदूरों के लिए एक बेहतर रोजगार का विकल्प सिद्ध होगा। आजमगढ़ जनपद के उप श्रमायुक्त मनरेगा वीबी सिंह ने बताया कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश के क्रम में 21 अप्रैल से मनरेगा का कार्य आजमगढ़ जनपद में शुरू किया गया है, जिसमें लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कार्यस्थल पर मास्क के साथ साबुन, पानी आदि के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इस मनरेगा कार्य में जिले की सिंचाई व्यवस्था, जल संरक्षण व चारागाह आदि का कार्य किया जा रहा है। इसमें प्रवासी मजदूरों के लिए भी काम मांगने पर तुरंत उनके लिए मनरेगा में काम देने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं मजदूरों ने बताया कि अब उनको काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मनरेगा में ही काम उनके गांव में ही मिल रहा है, वे भी बढ़े हुए मजदूरी के साथ। काम चला था, हम गाँव ही में काम हमें मिला था, हम बाहर ना जा पावत हैं, हमें मजदूरी 201 रुपया मिलत है। और जो कि सरकार की तरफ से मनरेगा में काम कर रहे हैं, मजदूरी और बढ़ गई है, और जो कि आप मैं घर यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ। आजमगढ़ में भारत सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय के निर्देश क्रम में प्रमुख सचिव ग्राम विकास उत्तर प्रदेश के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में 21 तारीख से जनपद में लॉकडाउन की अवधि में मनरेगा के तहत कार्य कराए जा रहे हैं। जो निर्देश आया हुआ है, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाना है, इसमें कम से कम कार्यस्थल पर श्रमिकों में दूरी बनाए रखते हुए होममेड मास्क का प्रयोग करते हुए, अगर वो नहीं है तो गमछा का प्रयोग करते हुए, तथा कार्यस्थल पर साबुन और पानी आदि की व्यवस्था करते हुए हम लोग यहाँ के जो श्रमिक हैं और जो बाहर से भी आए हुए प्रवासी हैं, उन सब के लिए काम दिए जाने की शुरुआत की है, जिसमें कि सिंचाई, जल संरक्षण, चारागाह और व्यक्तिगत लाभार्थी पर कार्यों को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। और मेरा पूरा प्रयास है कि गांव में जो भी हमारे श्रमिक हैं या जो भी प्रवासी हमारे आए हुए हैं गांव में, उन सबको कहीं बाहर न जाना पड़े और उनको रोजगार मिले। वर्तमान में सरकार ने मजदूरी बढ़ा दी है और अभी उनको प्रतिदिन के हिसाब से 201 के दर से मजदूरी भी इसमें दी जाएगी। और हमारे जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है
कि इसमें किसी भी प्रकार का कहीं कोई अगर श्रमिक काम मांगता है उसको काम दिया जाए। इसके लिए हम पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखे हैं। हमारे श्रमिकों को किसी प्रकार कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए इस समय पूरे देश में लॉकडाउन है। शासन के निर्देश पर हाथरस में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने पहल कर लाभार्थियों के घर तक पुष्टाहार पहुंचाने का कार्य किया है। इस कार्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोरोना योद्धा की तरह जुट गई हैं। पोषाहार वितरण के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी देने के साथ कोरोना से बचाव के तरीके भी बताई गई। जिले के संचालित 1712 आंगनवाड़ी केंद्रों को 2 भागों में बांटकर पोषाहार वितरण का कार्य पूर्ण किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी DK सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर पोषाहार वितरित किया जा रहा है। पोषाहार देने से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लाभार्थियों के हाथों को सैनिटाइज कराया और आरोग्य सेतु ऐप भी उनके मोबाइल में डाउनलोड करवाया। लाभार्थियों को घर घर जाकर के पोषाहार दे रही है और पोषाहार देने के पहले उनके हाथों को सैनिटाइज करा रही है। कोरोना बीमारी से बचाव के लिए आरोग्य सेतु ऐप भी लाभार्थियों के मोबाइल पर डाउनलोड करा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गृह जनपद कानपुर देहात के पुखराया निवासी इंटरमीडिएट के छात्र पार्थ बंसल ने एक सैनिटाइजर डिवाइस तैयार की है। इस डिवाइस से लोगों को हाथ सैनिटाइज करने में आलस्य नहीं लगेगा और हाथ में पहने डिवाइस से दिन में कम समय पर हाथों को सैनिटाइज किया जा सकेगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रमुखता से सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस डिवाइस की खासियत यह है कि यह ब्रेसलेट की तरह बनाई गई है। इसे आसानी से आप हाथ की कलाई में पहन सकते हैं। बिना कहीं जाए बैठे बिठाए स्प्रे दबाकर हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। खासतौर पर यह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत एवं समाज सेवी पार्थ के पिता संदीप बंसल ने बताया कि पार्थ बचपन से ही कलपुर्जों से खेलता था। दादी की पार्किंसंस की बीमारी को देख उसने स्टिक का निर्माण किया। उसके इस छोटे से आविष्कार के बाद उसे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। कई अन्य पुरस्कार के बाद उसे 26 जनवरी 2020 को वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत सरकार का पेटेंट दिया गया। पैक लगाए, स्विच और एक स्पीकर लगाए, जिसके जैसे सोशल डिस्टेंसिंग में अगर 1 मीटर की डिस्टेंस होती है तो फिर कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन 1 मीटर की डिस्टेंस बना के रखना हर समय बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप याद नहीं रखते कि 1 मीटर की डिस्टेंस है या आपको समझ नहीं आता कि 1 मीटर की डिस्टेंस है। तो मैंने ये बैंड बनाया है। इसमें अगर 1 मीटर से पास में आता है कोई तो फिर इसमें से बीप आवाज़ आने लगेगी। जैसे मैं अभी अपना हाथ रखूँगा तो फिर 1 मीटर से कम हो गई डिस्टेंस और बीप आवाज़ आने लगी। और यही दूसरी साइड में भी, तो आप लाइन में जैसे खड़े हैं तो फिर आपके आगे पीछे कोई है तो फिर 1 मीटर की डिस्टेंस आप उससे बना के रख सकते हैं। और उसके अलावा मैंने ये एक बैंड बनाया है सैनिटाइजेशन के लिए, जो कि आप अपने हाथ में पहन सकते हैं और इससे आपको याद रहेगा कि अपने हाथ साफ़ करते रहना है और इसके जैसे कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने हाथ बार बार साफ़ करते रहेंगे। इस चल रहा है जो महामारी फैली हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो अभी इन्होंने हाल ही में एक ये हैंड सैनिटाइज़र बनाया है, वेयरेबल हैंड सैनिटाइज़र है ये। इसको बहुत आसानी से पहना जा सकता है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग आलस कर जाते हैं कि कहीं बाहर से आए कुछ चीज़ छुई तो हाथ धोने के लिए हम आलस कर जाते हैं। तो इसमें ये हाथ में बना रहेगा, तो जब भी मन होगा तो वो स्प्रे कर। खासतौर से बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे नहीं धोते हैं तो उनके लिए हाथ में रहेगा। थोड़ा खिलौना टाइप का भी है, तो उसको खेल खेल में भी उसको अपने हाथ धोते रहेंगे। फतेहपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त के रूप में 2000 रुपये किसानों के खातों में जमा कराए जाने से किसानों का बड़ा सहारा मिला है। इन दिनों किसान रबी की फसलों की कटाई और अग्रिम फसलों की बुआई में लगे हैं। ऐसे मौके पर सरकार द्वारा आर्थिक मदद मिलने से इनको खाद, बीज और कृषि रसायन खरीदने में अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फतेहपुर जिले के सोनीपुर गांव के लाभार्थी किसान ने बताया कि फसल की कटाई के साथ अग्रिम फसलों की बुआई चल रही है, जिसमें खाद, बीज और कृषि रसायन आदि खरीदने में रुपयों की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने हम किसान भाइयों को समय से पहले किसान सम्मान निधि की सहायता प्रदान कर हमारी दिक्कतें दूर कर दी हैं। किसान धन योजना प्रधानमंत्री योजना से हमें 2000 रुपया मिला है और ये कोरोना वायरस के चलते हुए जो भी
कार्य बंद हैं, सारे कार्य बंद हैं। निर्माणाधीन हमारा स्वयं का कार्य बना आधा अधूरा पड़ा है। हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार जो भी कर रही बहुत अच्छा कर रही है। और ऐसे प्रधानमंत्री को धन धन हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि 100 साल हम ऐसे प्रधानमंत्री को इंतजार करेंगे तो ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2000 रुपया किसान निधि से हमको प्राप्त हुआ है। काफ़ी छूट मिली है किसानों को गेहूं काटने के लिए, खेती संबंधित सभी छूट है। हम जो है जो किसान सम्मान निधि योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, इसके बारे में जो है हमें काफ़ी राहत, हम लोगों के किसानी में काफ़ी राहत दी है सरकार ने। 2000 रुपये जो देना था बराबर समय से आ रहा है सर। और क्या चाहिए, हम किसानों को थोड़ा सा व्यवस्था अगर इसी तरह मिलती रहती है तो किसान को एक मजबूती है। नहीं तो लॉकडाउन में काफ़ी प्रभाव भी है, हर चीज़ की बंदी है, तो इतना अगर किए हैं समय से तो बहुत है हम लोगों के लिए। जिसमें सम्मान निधि के द्वारा हमारे जो पात्र लोगों को लमसम 300 व्यक्तियों को जो किसान द्वारा 2000 रुपये निधि दी जा रही है, उनको सुचारू रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई कृषि यंत्रों की सहायता के कारण इस कोरोना महामारी में किसानों को खेतों में खड़ी फसलों को समय से कटाई में बड़ा सहारा सिद्ध हुई हैं। ललितपुर जनपद में प्रधानमंत्री की कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक योजना के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से खरीदे गए कृषि के सभी आवश्यक यंत्रों की मदद से लॉकडाउन का पालन करने में सहयोग मिला है। 18 लाख टारगेट की वाली कस्टम हायरिंग सेंटर योजना से किसानों को जहां अपने उपकरण किराए पर देने से आमदनी का जरिया प्रशस्त हुआ है, वहीं छोटे किसानों को सस्ते दामों पर स्थानीय स्तर पर महंगे और आवश्यक उपकरण के मिल जाने से कृषि कार्य में फायदा हुआ है। फार्म मशीनरी बैंक जो कि 80% तक अनुदानित योजना है, इसमें पंजीकृत महिला समूह को जोड़ा गया है। वहीं जिले की पहली NRLM पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूह जो फार्म मशीनरी बैंक की योजना की स्थापना करके यहाँ के किसानों को लाभ दे रही है। 63 हार्वेस्टर जी ट्रैक्टर वैक्टर जी लिया जो हमें तो सब फायदा हुआ, उसमें सब लोग मिल के वो लोन वोन मतलब भर के और फ्री हो गए। अब जो कोरोना से बच के अंदर है, सब काम से निपट गए। उनने सब ने मिल के लोन ख़त्म कर दिया और सबको काम चलता हो गया। अपने वैसे कोरोना से बच के सब क्रम से काम करा लिया अपने घर पे। मैं कृषि यंत्र माने समूह में मेरा माँ दुर्गा महिला समूह का नाम है। मुझे कृषि यंत्र मिला है। ट्रैक्टर है, थ्रेसर है और बोनी मशीन है, पंजा है, पाइप है, कियानी है, जे हम लोगों को मिला है और हम लोगों ने मेहनत करके ऋण अदा किया है। सामान मिल गया, किसान को फायदा हुई। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों को किराए पे मिल जाती है चीज़, तो समय पे काम हो जाता। और प्रधानमंत्री योजना से बहुत अच्छी चीज़ है। विस्तार समाचारों में फिलहाल इतना ही। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,393, 16,454 मामले आए सामने, 4,257 मरीज हुए स्वस्थ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा के मामले में लाए गए अध्यादेश को दी मंजूरी। महामारी आपदा अधिनियम 1857 में किया गया संशोधन। हिंसा करने वालों का अपराध होगा गैर जमानती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से उत्पन्न स्थितियों पर विचार करने के लिए देश भर के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। लॉकडाउन पर भी किया जाएगा विचार। और दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी ने लोगों से की अपील, रमजान में घर में रहकर करें इबादत, सोशल डिस्टेंसिंग का भी करें पालन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
सरपरस्त कारी इसहाक गोरा ने कहा है कि रमजान में लोग घरों में ही रहकर इबादत करें, फजूल कामों से बचें और कोरोना वायरस से सभी की हिफाजत के लिए दुआ करें। रमजानुल मुबारक आ रहा है, मस्जिदों में सब लोग नहीं जा सकते, अल्लाह की मर्जी है इसमें भी।